हे फ्रेंड्स, स्टडी विथ मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टडी को बोरिंग तरीके से और वो पुराने फॉर्मेट से पढ़ना ना हमें समझ आ पाती और ना ही हम उस चीज़ को एक रटते हैं बट समझ नहीं पाते हैं। मेरा ये मोटिव है कि आपको आसान और मस्ती मस्ती में चीज़ों को समझा दूँ और इजी वे में। सो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरकार एवं उसके अंग। मीन सरकार और सरकार क्या है और उसके अंग किस प्रकार के हैं। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सरकार शासन करने वाली एक संस्था है। मीन्स राज्य सरकार है वो एक संस्था है जो शासन करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। राज्य को यहाँ मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है भूभाग, मीन्स किसी राज्य का कितना भूभाग में वो फैला हुआ है, कितना क्षेत्र है। उसके बाद है जनसंख्या, कि किसी राज्य में कितनी जनसंख्या है। उसके बाद फोर्थ हम आते हैं सरकार, मीन्स उस राज्य में कौन सी सरकार है। उसके बाद हमें संप्रभुता, मीन्स किसका प्रभुत्व है, वहाँ पे किसकी पावर है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे राजा, शासन, सभी शक्तियाँ। पहले फ्रेंड्स क्या होता था, जो भी पावर होती थी, शक्ति होती थी, सारी राजा के हाथ में होती थी। मीन्स राजा ही शासन करेगा, राजा ही कानून बनाएगा, उन्हें लागू भी करेगा और न्याय भी वही देगा। पहले टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा का कार्य प्रणाली चलती थी और राजा होता था। कोई अगर किसी की कोई भी इंसिडेंट हो गया है तो वो राजा के पास जाते थे, राजा ही न्याय करता था, उन्हें सुनता था, देखता था, परखता था और उसके न्याय विवेक के आधार पर ही उस पर कानून बनते थे और वो चीज़ सॉल्व की जाती थी। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता था, प्रॉपर अच्छे से न्याय नहीं मिल पाता था। तो फ्रेंड्स, आज जो है, अब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग इसको 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, जो इस प्रकार हैं। सब तीनों के अलग अलग कार्य बटे हुए हैं कि कौन क्या करेगा। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड है बट तीनों अपने अलग अलग कार्य करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो आगे हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, जो विधि निर्माण करती है। मीन्स विधायिका जो है वो विधि निर्माण करती है, कानून बनाती है। उसके बाद है कार्यपालिका, जो विधियों को लागू करना। कार्यपालिका का काम है, जो विधायिका ने विधि बनाई है ना, उनको लागू करेगी। उसके बाद है न्यायपालिका का। अब फ्रेंड्स, न्यायपालिका का क्या काम है, जो कार्यपालिका विधायिका ने विधि बनाई थी, कार्यपालिका ने लागू करा था, अब न्यायपालिका उस पर न्याय करेगी। तो तीनों के अपने अलग अलग काम बटे हुए हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे विधायिका। अब विधायिका का क्या है फ्रेंड्स, आगे 2 हिस्सों में बटी हुई है। संघीय विधायिका, जिसे हम संसद कह देते हैं, और सेकंड है प्रांतों की विधायिका, जिसे हम विधानमंडल कह देते हैं। आगे जो है संसद है। संसद आगे 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। लोकसभा निम्न, राज्यसभा उच्च सदन। इसके बाद हम आगे जो सेकंड है उसके बारे में बताएंगे कि विधानमंडल। अब फ्रेंड्स, विधानमंडल है वो क्या है, विधानमंडल भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड आ जाते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, संघ की कार्यपालिका जो है फर्स्ट, वो क्या है, अस्थायी होती है। मीन्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो भी ये सारे पद हैं या इसके अलावा भी अंदर गवर्नमेंट के एक टाइम लिमिट के लिए होते हैं। सरकार आई है, राष्ट्रपति का पद आया है, इलेक्शन हुआ है, राष्ट्रपति बना है, वो 5 साल के लिए बना है। उसके बाद इलेक्शन होता है, अगर वो दोबारा आ जाता है तो उसकी सरकार आ जाती है, अदरवाइज उसके टाइम ख़त्म हो गया, दूसरा राष्ट्रपति आएगा, नई प्रणाली। इसलिए हम इसे अस्थायी कह देते हैं। सेकेंड है स्थायी। स्थायी में आ गई नौकरशाही। मीन्स कोई भी नौकर या कोई भी एम्प्लॉय है, उस जिस टाइम से वो आया है, वो रिटायर या उसकी जो एक उम्र की सीमा है, वो जब तक उसका कार्यकाल है तब तक रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मतलब लिमिट वैसे है बट इनकी तरह ये नहीं कि 5 साल में इलेक्शन होंगे दोबारा आ जाएगा, वो इसमें इस तरह से नहीं है। जैसे कोई नौकरी लगता है तो जब तक वो रिटायर होने की या उसकी एज नहीं हो जाती तब तक वो नौकरी पे रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे पढ़ते हैं प्रांतों की कार्यपालिका। प्रांतों की कार्यपालिका को भी इसी तरह से 2 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला है अस्थायी। अस्थायी में क्या आ जाता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये भी इसी तरह से जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे, इनकी भी टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट के बाद ये भी दूसरी सरकार आ जाती है, ये हट जाते हैं। और स्थायी में आ जाते हैं नौकरशाही, अधिकारी, कर्मचारी। मीन्स कोई भी कर्मचारी है
किसी भी पोस्ट पे, जैसे सपोज़ करो टीचर है, टीचर आया है, टीचर जब तक रिटायर नहीं होएगा तब तक उसकी ये पद बना रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका आप सब जानते हो, न्यायपालिका एक जहाँ पे न्याय होता है, कोर्ट जिसे हम कह देते हैं, कार्य प्रणाली का ये बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं कि एकीकृत न्यायपालिका मीन्स जो भी सारा न्याय जो सब कुछ था वो यहाँ आके एकीकृत हो गया सारा, और न्यायपालिका के पर सार इसका वर्णन है। इसमें सबसे ऊपर आता है न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में है, और पूरे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं फ्रेंड्स। हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं फ्रेंड्स। जो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। फ्रेंड्स कह देते हैं उच्च न्यायालय, जैसे हरियाणा और पंजाब का एक उच्च न्यायालय है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिला न्यायालय, मीन्स हर जिले का अपना एक न्यायालय होता है। उसके बाद मुंसिफ न्यायालय, और उसके बाद लास्ट आता है न्याय पंचायत, मीन्स हर गांव कस्बे वगैरह में जो पंचायत वगैरह होती हैं फ्रेंड्स वो। उसके बाद जो जिला न्यायालय है वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। फौजदारी जिसका न्यायाधीश होता है सत्र न्यायाधीश, उसके बाद है दीवानी जो जिसका जिला न्यायाधीश होता है, उसके बाद आता है राजस्व जिसका जो न्यायाधीश होता है वो डीएम होता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आता है या कोई दिक्कत है या अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।